यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 268वां दिन, आत्मा से सशक्त जीवन। उद्धारकर्ता के बारे में बताने के लिए वेल्स की लंबाई और चौड़ाई से गुजरकर जाने की प्रज्वलित इच्छा मैंने महसूस की और यह संभव था। ऐसा करने के लिए मैं परमेश्वर को दाम चुकाने के लिए तैयार था। इवान रॉबर्ट्स ने लिखा, 1904-1905 के वेल्स पुनर्जागरण के मुख्य मनुष्य। उन्होंने बताया कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम का एक प्रभावित करने वाला अनुभव कराया। यह दूसरों को यीशु के विषय में बताने के लिए करुणा और इच्छा से भर गए थे। हम आत्मा के युग में रहते हैं। पुराने नियम में पवित्र आत्मा विशेष लोगों पर विशेष समय में विशेष उद्देश्य के लिए आते थे। यशाया के आज के लेखांश में हम इसका एक उदाहरण देखते हैं जब पवित्र आत्मा भविष्यवक्ता पर आए। यशाया 61। यह घटना यीशु पर पवित्र आत्मा के उतरने की परछाई थी। लूका 4 का 14 से 18। साथ ही पेंतेकोस्त के दिन से सभी मसीहियों पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की। नीति वचन की पुस्तक बताती है कि आत्मा से सशक्त जीवन कैसा होना चाहिए। फिर नए नियम में हम आत्मा से सशक्त जीवन की परिपूर्णता को देखते हैं। नीति वचन 23 का 19 से 28। एक बुद्धिमान जीवन। एक बुद्धिमान जीवन शैली कैसे दिखाई देती है? आप कैसे बुद्धिमान बनते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं? पवित्र आत्मा बुद्धि की आत्मा है। यशाया 11 का 2, इफिसियों 1 का 17। बुद्धि और समझ की आत्मा के अनुसार जीवन जीने का अर्थ है इन चीजों पर ध्यान देना। नंबर 1, आप क्या खाते और पीते हैं? दाखमधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। हमें ना तो पियक्कड़ होना है और ना ही पेटू होना है। नंबर 2, आप किसे सुनते हैं? अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। माता पिता के लिए सम्मान बुद्धि का चिन्ह है। बुद्धिमान बच्चों के कारण माता पिता को गर्व होता है। नंबर 3, आप कैसे सीखते हैं? एक जिज्ञासु दिमाग बुद्धि की आत्मा का चिन्ह है। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। बुद्धि का आत्मा आपको सच्चाई और ज्ञान की भूख देता है। नंबर 4, आप किस बारे में सोचते हैं? अपने हृदय में जो आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। मेरे पुत्र, मुझे अपना हृदय दे। यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। अपने हृदय और अपने दिमाग की रक्षा कीजिए। नंबर 5, आप क्या देखते हैं? तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। ध्यान देना कि आप क्या देखते हैं। यह तरीका है वैश्यागमन और दुराचार से बचे रहने का। परमेश्वर, आज मुझे बुद्धि के आत्मा से भर दीजिए। होने दीजिए कि मेरा जीवन यीशु को सम्मान दे। नया नियम, इफिसियों 4 का 1 से 16। एक स्वस्थ जीवन। एक स्वस्थ चर्च की क्या विशेषताएं हैं? पौलुस हमें बताते हैं कि कैसे चर्च परमेश्वर में अच्छी तरह से बढ़ सकता है। नंबर 1, एकता। एकता सिर्फ पवित्र आत्मा का कार्य नहीं, बल्कि वह उपकरण है जिससे पवित्र आत्मा काम करते हैं। पवित्र आत्मा चर्च में एकता लाते हैं। चर्च एक है, एक ही देह है और एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबके एक ही परमेश्वर और पिता हैं, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में सब में है। एकता संबंध बनाती है। सभी मसीह एक परमेश्वर और सभी के पिता के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए हम भाई और बहन हैं। हम सभी एक प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। हम सब में पवित्र आत्मा रहते हैं। यह परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो हमें एकता में लाते हैं। और फिर भी एकता को काम पर लाना कठिन है। वाद विवाद करना आसान बात है, अलग हो जाना सरल है। हमारे साथ सहमत होने वाले लोगों के साथ अपना अलग समूह बनाना आसान बात है। एकता में महान प्रयास लगता है। पौलुस चिताते हैं, मेल के संबंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हमें हर वह प्रयास करना चाहिए जो एक चर्च की अदृश्य एकता को हर स्तर में दृश्य करे, स्थानीय कलीसिया में, चर्च के बीच में और सभी समुदायों के बीच में।
क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु ने प्रार्थना की कि चर्च एक हो जाए ताकि जगत विश्वास करे। यूहन्ना 17 का 21 से 23। यह एकता परमेश्वर की एकता में बनती है ताकि यह कभी भी सच्चाई से बाहर न हो। हमें अवश्य ही प्रेम में सच्चाई को बोलना चाहिए। इफिसियों 4 का 15। जैसा कि जॉन स्टॉट लिखते हैं, सच्चाई कठोर हो जाती है यदि यह प्रेम के द्वारा नरम न की जाए। प्रेम कोमल हो जाता है यदि सच्चाई के द्वारा इसे मजबूत न किया जाए। किंतु चर्च की दृश्य एकता हमेशा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पौलुस उन विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो इस एकता में सहायता करती हैं। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। नंबर 2, विविधता। एकता का अर्थ एक रूपता नहीं है। पवित्र आत्मा एकता और विविधता दोनों को लाते हैं। पौलुस आगे कहते हैं, हम में से हरेक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिले। यीशु सारे आकाश से ऊपर चले गए, लेकिन वह पवित्र आत्मा के रूप में धरती पर लौट भी आए हैं, जिसके द्वारा विभिन्न वरदान चर्च में हम में से हर एक को अभी दिया जाता है। चर्च में हर व्यक्ति एक सेवक है। आप एक सेवक हैं। सेवा के लिए शब्द का अर्थ है सेवकाई। हम सभी को विभिन्न वरदान दिए गए हैं। नंबर 3, वयस्कता। इन वरदानों का उद्देश्य है कि मसीह की देह बढ़ जाए जब तक हम सभी विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक न हो जाएं, वयस्क न बन जाएं। जैसे ही हम मसीह की परिपूर्णता से परिपूर्ण हो जाते हैं। उम्र में बढ़ना काफी नहीं है। यीशु के साथ अपने संबंध में बढ़ने के द्वारा आत्मिक वयस्कता में बढ़ जाइए। नंबर 4, वृद्धि। स्वस्थ बच्चे बढ़ते हैं। स्वस्थ चर्च गहराई में और संख्या में बढ़ते हैं। चर्च की वृद्धि स्वाभाविक होनी चाहिए। यह एक सुंदर चित्र है कि कैसे हम में से हर एक मसीह की देह की वृद्धि में भूमिका निभाते हैं। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उससे जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए और मेरी सहायता कीजिए कि एक स्वस्थ, एकता वाले और बढ़ने वाले चर्च में यीशु के परिपक्व ज्ञान में बढ़ूं। पुराना नियम यशाया 60 का 1 से 62 के 12 तक। एक अभिषिक्त जीवन। यशाया 61 से पढ़ने के द्वारा यू ने अपनी सेवकाई और राज्य के उद्देश्य का वर्णन दिया। यह एक साहसी और क्रांतिकारी वर्णन है और इसे पूरा करने में आपको एक भूमिका निभानी है। यीशु नासरी आराधनालय में गए और भविष्यवक्ता यशाया की पुस्तक उन्हें पढ़ने के लिए दी गई। इसे खोलते हुए उन्होंने वह स्थान निकाला जहां पर आज के लेखांश में यह लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से कहा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यीशु के उद्देश्य के विवरण में क्या था? नंबर 1, जीवन को बदलना। जब आप यीशु से मिलते हैं तब आपके जीवन में एक महान बदलाव आता है। वह आपके पाप को ले लेते हैं और आपको अपनी सत्य निष्ठा देते हैं। वह कैदियों को मुक्त करते, अंधों को दृष्टि प्रदान करते और कुचले हुओं को छुड़ाते हैं। यशाया 61 का 1 से 3। वह सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे सत्यनिष्ठ के बांज पेड़ और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। नंबर 2, संबोधन का बदलना। यीशु विवाह का उदाहरण देते हैं। जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। विवाह लोगों को उस नजदीकी, घनिष्ठ और प्रेमी संबंध में ले जाने के लिए जो परमेश्वर हमारे साथ रखते हैं। एक मजबूत समाज मजबूत परिवार से बनता है। मजबूत परिवार मजबूत विवाह से बनता है। नंबर 3, संस्कृति को बदलना।
शहर संस्कृति का स्रोत बनते हैं। यशायाह घोषणा करते हैं, वे बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। पूर्व काल से पड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। यीशु के उद्देश्य के विवरण में प्रभाव के पर्वतों के बदलाव शामिल हैं: बाजार, सरकार, शिक्षा, मीडिया, कला और मनोरंजन। नंबर 4, समाज को बदलना। समाज को बदलने में गरीबी के मामले से निपटना पड़ेगा। यीशु गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए आए। इसमें न्याय का मामला भी शामिल होगा। विश्व का बहुत सा कष्ट अन्याय के कारण है। मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। नंबर 5, लीडरशिप को बदलना। किसी भी समाज में लीडरशिप एक मुख्य चीज है। तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। परमेश्वर, आज मुझे अपनी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कीजिए ताकि गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, टूटे हृदय को फिर से जोड़ूं, शोक करने वालों को शांति दूं और लोगों के जीवन को राख से निकालकर सुंदर बनाते हुए शोक से आनंद में और उदासी से स्तुति में आते हुए देखूं। इफिसियों 4:2। पूरी तरह से दीन बनो, अब यह एक चुनौती है। आज का वचन, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यशायाह 61:1।